यहाँ पर आए हुए समस्त गुणवान लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वागत तो तूने पहले कर दिया था, पैसे लेने भूल गई थी शायद। कपूर शर्मा, हम यहाँ पैसे नहीं लेकिन इन वीर योद्धाओं में से अपना वर चुनने आए हैं। वाह, वर चुनने आए हैं और कागज और लिफाफे चुनने बंद कर दिया आपने। ये हार बेचो 10 रुपए का, शाम का मदिरा पान का इंतजाम करे चले आप। तुझे पता तेरे से बड़े महाभारत में कुंडल पहनते थे ये। वर चुनने आ गई है। जो भी हो कपूर शर्मा, देखो आज तो हम यहाँ शादी करने आए हैं, सो करके जाएंगे। अच्छा। वैसे सर मैं आपको बताऊं, महाभारत से ना हमने बहुत कुछ सीखा है। और आपकी तो बड़ी फैन है सर। अब मटर पनीर भी खाती ना, तो उसमें से पनीर के टुकड़े निकाल के कहती ये रहा 6। और उसके बाद इसके पिताजी आते हैं, चपाती लेके एक पीस उठा लेते, कहते हैं अब हो गया 5। कपूर शर्मा, भरी सभा में आप हमारा अपमान कर रहे हैं। तो क्या आपको 11 रुपए शॉल देके सम्मानित कर रहे हैं हम? चली जाए, इससे पहले अर्जुन जी तेरी आंख में तीर मार दें। आप दिखने में भी पॉम्फ्रेट लग रही है। Oh my God. तीर तो वो तब चलाएंगे ना जब तुम अपने शब्दों का बाण चलाना बंद करोगे। क्या बात है। वाह, वाह। वैसे सर हम भी ना एक वीर योद्धाओं के घराने से हैं। हमारे दादाजी तो औरंगजेब से लड़ते हुए शहीद हुए थे। पूरी बात बताना, आधी बात मत बताया कर। भैया बता कैसे शहीद हुए थे? औरंगजेब की जेब काटते हुए पकड़े गए थे। आपको कैसे पता? ये पूछ कि उनको कैसे पता लगा औरंगजेब को कि जेब कट रही है? औरंगजेब की पिछली जेब में हाथ डाला, जेब थी फटी। और दादाजी के हाथ थे ठंडे। महीना था दिसंबर का। औरंगजेब ने इसी गुस्से में इसके दादा ठंडे कर दिए। वैसे वर्ड चुनने से पहले मैं आप सबका एक छोटा सा एक परीक्षा लेना चाहूंगी। परीक्षा छोड़, तू रिक्शा कर। और चलो, तू उनका कोई मन है कोई नंबर का? जबरदस्ती मैं आपकी परीक्षा लेनी चाहती हूँ। जा यार। मेरे लिए कोई परीक्षा देने के लिए तैयार है? मुझे अपनाने के लिए कोई? हम हैं। वाह, हम हैं यहाँ पर आए हुए वीर योद्धाओं को और रेणु जी को इस वीर योद्धा का छत छत प्रणाम। वाह, आपके आगमन से हमारे शो को 4 चांद लग गए। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। पिछले हफ्ते हमारे शो में ना आशुतोष राणा जी आए थे। इसने जाके उनके ड्राइवर को यहाँ काट लिया, इसलिए इसकी हिंदी अच्छी निकल रही है आज। अगर किसी को काटने से भाषा अच्छी हो सकती है तो आप अपने इंग्लिश अच्छी करने के लिए शशि थरूर के ड्राइवर को क्यों नहीं काट देते? हम आपको ये बता दें कि हम कोई लल्लू पंजू राजा नहीं। हाँ। हम गोदा राज के, कौन से? गोदा वंश के राजकुमार चंद्रपत्तू हैं। महाराज, और ऐसे कपड़े? आप राजा कम किसी लुटी हुई रियासत के बावर्ची ज्यादा लग रहे हैं। खैर, तुम जैसी भी हो हमें पसंद है। ये बताओ, तुम्हें पाने के लिए हम कौन सी परीक्षा दें? तुम परीक्षा छोड़ो, रिक्शे में बैठो और भिक्षा मांगो। ये बात तो कपूर शर्मा पहले बोल चुका है। हाँ, तो कपूर की बोली हुई बात अच्छी तो होती है, ऐसे थोड़ी ना सोनी इतने पैसे देता है उसको। उसकी बातें बोल बोल कर उसके पैसे ना कम करवा देना। खैर, किसी के पैसे पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं। हम बहुत बड़े साम्राज्य के मालिक हैं। कौन सा साम्राज्य? पुनीत सर, ये महाराज फ्लाईओवर के नीचे सोते हैं। तो सोचो फिर, जिसको सरकार ने सर ढकने के लिए फ्लाईओवर बनाकर दिया है वो कितना बड़ा आदमी होगा। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, चारों तरफ हमारे ही चर्चे हैं। हम तुम्हारे चर्चे बाद में सुनेंगे, पहले तो मुझे तेरी ना कॉस्ट्यूम नहीं समझ आई।
महाराज, ऊपर तूने रोटियां गर्म करने वाला चिक्कू रखा है, नीचे पजामा तू दादाजी का पहना है। पूरब पश्चिम की बात है, पहले ये बता पूरब पश्चिम है कहाँ? ओ भाई साहब, पूरा पूरब में होता है, पश्चिम पश्चिम में होता है। वो तो पता है, हाथ से बता कि कहाँ है पूरब, कहाँ है दक्षिण, ये सब बता। छोटी छोटी बातों के लिए हम हाथ नहीं उठाते। और राजकुमारी, हम आपको यह बता दें कि अगर आप हथेली पर दिया लेकर भी ढूंढे, हम जैसा राजकुमार नहीं ढूंढ पाएंगी। दिया छोड़ो, हमने अगर तलवार उठा ली, अब दुनिया में नहीं मिलोगे। बस यही तुम्हारी बात पे बात करना हमें पटने पर मजबूर करता है। यह बताओ कि हम अपने माता पिता को तुम्हारे माता पिता के घर गाली गलौज के लिए कब भेजें? गाली गलौज नहीं, बातचीत के लिए मिलते हैं। नहीं, लेकिन हमें हमारे माता पिता का पता है। वो तुम्हें देखते ही गाली गलौज पर उतर आएंगे। वो बोलेंगे ये दो लोगों ने मिलकर क्या पैदा किया है। अपने आप को देखा है, हमारे राज्य में ऐसा शक्ल होना अपशगुन माना जाता है। बस बात हो गया। इस दुस्साहस का तुम्हें दंड दिया जाएगा। 250 रुपए निकालो। ऐसे ही ये सारा महीना ना घर चलाने के लिए लोगों को दंड दे दे के 250-250 लेता ही। कपूर शर्मा, शायद तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। नहीं है। अभी बीच रास्ते में हमारा रथ खराब हो गया था। अच्छा। किसी से हेल्प नहीं मांगी। हाँ। इन कंधों पे हम उठा कर लाए हैं रथ को। पूरी बात बताना, रथ की चैन उतर गई थी। ये उसी रथ पे सुबह अखबार भी फेंकता है। आपको पता है सोनी चैनल की आधी जीडीपी तो इसकी वजह से गिरी हुई है। ये बात है तो बस पीछे हट जाओ फिर। यहाँ पे आज चंदू भरी सभा में ये शपथ लेता है हाँ। कि अगर सोनी की जीडीपी एक मंथ में मैंने नहीं उठाई। और पहले पजामा उठा अपना, जीडीपी उठा रहा। अभी और थोड़ा नीचे गिर जाता, सारा सेंसेक्स दिख जाता। और तुम अपने होने वाले पति पर हंस रही हो। चलो यहाँ से। नहीं, जीजू! चलो। जीजू! जीजू! अच्छा तुम हो? ओए कौन हो तुम, सांडों के मदाकनी? तीर मैंने उल्टा करके मारना तुम्हारे। गंदी चाय से भी ज्यादा गंदे इंसान। अगर हमारी साली को नैन उठा के भी अगर तुमने देखा ना, तो तुम्हारे नैन नक्श हम बदल देंगे। जीजू, ये चंदू ना मुझे शादी के लिए विवश कर रहा था। ए ढाबा पुत्र चंदू! तुम्हारी इतनी हिम्मत! ये हमारी साली जिसके पास एक मच्छर भी नहीं आता, उसके पास तुम कैसे आ गए? ये लो। ओ यहाँ तुम्हारी इज्जत नहीं हो रही, मेरा क्या हाल करेंगे? ओ हमारी सल्तनत तुम्हारा इंतजार कर रही है, चलो। सल्तनत! सर सुना आपने? सल्तनत की बात की है इन्होंने। इनके सल्तनत के बारे में पता है आपको? फुटपाथिया सल्तनत के राजा हैं ये। कल तो कुत्तों से कह रहे थे कि खबरदार अगर हमारी सल्तनत की मीनारों को गीला किया तो ये हमारा शयन कक्ष है। अपना भी तो बताओ ना। तबेलिया सल्तनत के मालिक हैं ये। प्रजा के नाम पर भैंसे पाल रखी है इन्होंने। तो इसमें क्या बुरी बात है? क्या बुरी बात है? गुफी जी आप ही हमको बताइए। जैसे जुझारू राजा होते हैं वैसे हम दुधारू राजा हैं। व्हाट प्रॉब्लम? और खाक दुधारू राजा हैं सर ये। मैं बताता हूँ आपको, चारा ये भैंसों से ज्यादा खा जाते हैं, दूध 1 लीटर भी दिन देते ये। वाह, कितनी बड़ी बात की है आपने। अब हम जितना चारा खाते हैं ना, उसे दुगना चारा हम आपको खिलाएंगे। आप आधा लीटर दूध दे के दिखाइए। अरे आधा लीटर छोड़ो, 250 ग्राम दूध दे दो। अबे 100 ग्राम दे दे बे। अब तुम्हारे ना विलुप्त होने का समय आ गया। हमारा गधा कहाँ है? गधा कहाँ है हमारा? जीजू! हाँ, गधा ही तो राजकुमार बन के आया है। और मेरी बात सुनो, हम भी वीर घराने से हैं और हम लोहा लेते हैं। सिर्फ लोहा क्यों लेते हो? रद्दी भी लो, पुराने अखबार भी लो,
फटे हुए जूते भी लो, ठीक है। कबाड़ी खानदान के राजा बनो, उसके बाद ये बूरी तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार रहेगी। जीजू, आप मुझे कबाड़ वाले को दे रहे हैं? अरे तुम्हें क्या लगता है इतनी सफलता प्राप्त करने के बाद ये तुच्छ इंसान तुम्हारी ओर देखेगा भी? ये चंद्रपत्रु ढाबा पुत्र तुमसे विवाह करने के लिए तैयार है, चलो बुरी। ओए सुनो मेरी बात, ढाबा पुत्र, इस अपने तंदूर पुत्र को भी लो साथ में और दोनों निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ, चलो। जीजू, पर हमारी शादी। तुम्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है, आज यहाँ पर तुम्हारा स्वयंवर होगा। स्वयंवर की शर्त है कि मछली की आंख, मैं तीर मारना है ना, मैं मार दूंगा, मैंने महाभारत देखी, मैं मार दूंगा। नहीं 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 नहीं, हाँ। मछली की आंख में जो मोतिया बिंद हुआ है ना, उसे ठीक करना। अगर ठीक हो गई तो फिर मछली फ्राई होगी, और अगर ठीक नहीं कर पाए तो तुम फ्राई होगे। ये कैसा स्वयंवर है? बहुत हो चुका मेरा अपमान, नहीं करनी मुझे शादी, हम जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं? ए सर, ये सब खाली बहाने हैं। इसको पता चला है पीछे मछली आई है, इसके लिए दौड़ के गई है। बंगालन है ना, मछली नहीं छोड़ती है। ए, मेरी बात सुनो, मछली तैयार रखो, मैं पराठे लेकर आता हूँ। ये लीजिए, ये पंजाबी पराठे खाने निकल गया। अब इतना कुछ बन ही रहा है तो भाई सुनो, थोड़ा दाल बाटी भी बना दो, मारवाड़ी भी आ रहा है। चलिए चलते हैं। एक बार जोरदार तालियां, हमारे सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और आप बहुत प्यारी लग रही हैं। नहीं, एंड मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रही हूँ कि मैं अपनी महान फैमिली को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। वाह, क्या बात है। थैंक यू। और ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि आज सब आप हमारे शो पे मौजूद हैं। 4 चांद लग गए। आज से पहले इतना खर्चा भी चैनल ने कभी नहीं किया। ये झूमर वूमर आज आप ही के स्वागत में लगाए गए हैं। प्लीज रेनू जी विराजमान हो जाइए। थैंक यू सो मच। रेनू जी, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपकी फैमिली ने हमारे देश को, हमारे ऑडियंस को जो है इतना बेशकीमती उपहार दिया महाभारत के रूप में। उसके लिए जोरदार तालियां बनती हैं। पर मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा हमने जो कमाया महाभारत से है वो है ये परिवार। वाह। और हम लोगों के 2 साल ऐसे थे कि जैसे एक घर था, एक खाना, एक पीना। खाना बहुत जरूरी था। और जब मेरी शादी हुई तो मैंने सोचा कि आई एम गेटिंग मैरिड इनटू दिस फिल्म फैमिली। जी। पता चला कि फिल्म मेकिंग तो उनकी हॉबी है, खाना तो प्रोफेशन है। अच्छा, ये बातें पता नहीं, बीच में अभी प्रेम सागर जी आए थे, रामानंद सागर साहब के सुपुत्र, तो बी.आर. चोपड़ा साहब और वो भाई थे। हाँ, तो उस सागर समय मेरे को नहीं पता था, लेकिन उन्होंने भी यही बात बोली, बोलते यार कभी घर आना, पराठे वराठे खाएंगे। मतलब उन्होंने कोई दूसरी बात ऐसी बोली नहीं कि ये कुछ करेंगे यार। पर हाँ, खाना पीना तो फिर क्या करें अभी पंजाब रवि वाला- रवि साहब जब खाने को ऑफर करते थे और आप नहीं खाएंगे तो आपको पैसे देने पड़ते थे। अच्छा, हमारा किचन साथ में चलता था, कुक्स होते, शेफ्स होते, या और वो बकायदा जो रवि साहब ने बोला, अच्छा लड़कों आज क्या मुगलाई खाना है, आज चाइनीज खाना है, आज इटालियन, एवरीथिंग वाज ऑन द सेट। ऑल मेड ऑन सेट। मैम घर पे भी तो सुना है वर्कशॉप्स लगती थी, ओ, बिल्कुल जो संडे के संडे वर्कशॉप होती थी, ये सारे आते थे, फिर खाना होता था। खाने के टाइम पे पुनीत से सब डर जाते थे, वो सीधा किचन में पहुंच जाता था। 40 रोटियां बेल बेल के मेरा कुक थक जाता था, कहता जी उनको मत अंदर लीजिए। और भाभी, वो दैट डिनर यूज्ड टू बी विद फैमिलीज। yes always and actually once I remember मैं आई फिल्म सिटी, तो शूटिंग फिल्म सिटी में ही अक्सर ज्यादा होती थी। तो जब मैं आई, मुझे पता नहीं था कौन सी स्टेज पे है। तो ड्राइवर ने पूछा कि मैडम कौन से स्टेज पे ले चलूं। आई सेड जहां तंदूर लगा है बाहर, वही हमारा स्टेज है। तो मैम आप महाभारत जब शूट हो रहा था तो आप कौन सा डिपार्टमेंट संभालती थी, उसमें कैसे जुड़ी हुई थी? खाने के अलावा रवि चोपड़ा। नहीं, और बहुत जरूरी था, मींस स्क्रिप्ट पे ये लोग बहुत ध्यान देते थे। ओके, एंड मुझे लगता है कि महाभारत का सबसे बड़ा हीरो उसका स्क्रिप्ट है। एक्चुअली ट्रू, क्या बात। ये And बॉस की महाभारत- बॉस थी। या एंड महाभारत बन नहीं सकती थी बिकॉज वो, मुझे लगता है आज कोई बनाना चाहे तो जैसे इन्होंने बोला देयर वाज अ डिवाइन हैंड, बिकॉज वो बन गई। इतने बड़े बड़े महायोद्धा जैसे चोपड़ा साहब, राही मासूम रजा, नरेंद्र शर्मा, ऐसे राइटर्स हमें नहीं मिल सकते। एक्चुअली And I think we owe it all to them. And everybody in the team, starting from the spot boy to the topmost man, worked together like one big family. मैम आजकल तो ग्राफिक्स बड़े आ गए हैं, मतलब वीएफएक्स आ गया, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन उस समय जब इतनी बड़ी सेना दिखानी
तो वो कैसे, आजकल तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन उस समय कैसे दिखाते थे? नहीं। मेरे दिमाग में आता था अभी जब मुझे समझ आया, मुझे लगता हो सकता है जो कौरव मर गए हों कपड़े चेंज करके पांडवों की सेना में, ऐसे तो नहीं करते थे कि जो कौरव चले गए वो पांडवों की सेना में आ जाओ? आपने जो कहा है बिल्कुल सही। हम लोग जयपुर पहुंचे, शूटिंग करनी थी जयपुर में, अच्छा जी। वॉर सीन्स, बिकॉज वहां पर टेलीग्राफिक पोल्स नहीं होते थे। तो अब ये सोचा कि इतना क्राउड है, हमें उस टाइम पे मिलते थे 6 लाख रुपए पर एपिसोड अच्छा फ्रॉम जी। गॉडरेज, अच्छा एंड तब भी हमारा नुकसान होता था। 7.5 लाख में बनता था एपिसोड। तो आई रिमेम्बर रवि घर आते थे, पापा से कहते थे कि मैं कितनी भी कोशिश करूं 6 लाख में नहीं बन सकता। ही सेड तुम एक बात याद रखना, तुम दिल से बनाओ, ये तुम्हारा एटीएम होगा, वाह। एनी टाइम मनी वाह, विल बी महाभारत। क्या बात है। एंड हम जयपुर जब पहुंचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। देयर वर नो एक्स्ट्रास टू बी पेड। वो जितने गांव वाले थे वो सब सैनिकों के कपड़े पहन के आ जाते थे रोज वॉर सीन्स करने, एंड रोज शूटिंग हो जाती थी। एक दिन वो चक्रव्यूह का सीन था जयपुर में, जी। तो सुबह सुबह वो जो जूनियर आर्टिस्ट थे गांव से आते थे वो आए ही नहीं। सब आर्टिस्ट तैयार होके बैठे, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बजे देखा कुछ आने शुरू हुए। तो रवि जी ने बहुत गुस्से में थे, बोले मेरा सारा प्लानिंग खराब कर दिया। उनका जो एजेंट था उसको बोला कहाँ से आ रहे हो? बोले सर जी महाभारत देख रहे थे, आज संडे है। महाभारत देख के आ रहे हैं। क्या बात है। मैं आपको एक बड़ा अजीब सा किस्सा सुनाता हूँ। हमारे कैमरामैन थे वाहब। वाहब वाज अ यंग मैन, बहुत ब्रिलियंट आदमी थे। तो उसकी बहन की शादी थी। कहते हैं हम लोग वेट कर रहे हैं, बारात नहीं आई, बारात नहीं आई। हाँ, 10 बजे आना था बारात ने, और हम वेट कर रहे हैं, कोई नहीं आई। ये लोग पहुंचे 2 बजे। तो इस वाले मौलवी ने उनसे पूछा, भाई मियाँ इतनी लेट, बारात तो आपकी 10 बजे आनी थी। कहते क्या करें, हम महाभारत देख रहे थे। वाह। ये प्यार था एक्चुअली बोलता महाभारत है के लिए। आप अगर देख रहे थे तो हमें भी बता दिया होता, हम भी देख लेते। वाह वाह, क्या बात है। इसी बात पे मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब हम लोगों ने महाभारत बनाई तो हम लोग उसका स्क्रिप्ट लेके गए तो दूरदर्शन, तो गिल साहब थे वहाँ। तो उन्होंने कहा कि देखो बाकी तो सब ठीक है, पर आप कह रहे हैं आपके राइटर हैं डॉक्टर मासूम रजा, वो महाभारत कैसे लिखेंगे? सो डैड टोल्ड हिम कि महाभारत ना हिंदू है ना मुसलमान है, इट इज अ स्टोरी ऑफ एवरी फैमिली। ये जो डिस्प्यूट होती है फैमिली में, हर घर में महाभारत होनी चाहिए, रखनी चाहिए किताब, टू अंडरस्टैंड कि क्या नहीं करना चाहिए। क्या बात। रामायण आपको बताता है क्या क्या करना चाहिए। एंड ही सेड अगर राही साहब नहीं होंगे तो आई विल वॉक आउट, आई विल नॉट मेक महाभारत, बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ समय वाज राही साहब। Yes, एंड वाह। अगर समय नहीं होता तो कोई ये कहानी बांध नहीं सकता। वाह वाह, क्या बात है। आज भी मेरे पास बड़े चोपड़ा साहब के 2 पत्र हैं जो उन्होंने मुझे लिखकर लंदन भेजे थे। अच्छा, जब महाभारत का रीटेलीकास्ट हुआ मेट्रो चैनल के ऊपर, जी। तब मैं यहाँ पर नहीं था, मैं लंदन में रहता था। तो उन्होंने एक दिन मुझे पत्र आया, बीआर फिल्म से पत्र आया। तो मैंने खोल के देखा, उसमें उन्होंने लिखा था कि जब पहली बार महाभारत बन रही थी तो मुझे तुम्हारा कंट्रीब्यूशन समझ में नहीं आया, क्योंकि देखने का पूरी तरह से समय ही नहीं मिला। वाकई। आज रीटेलीकास्ट में देख रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच। वाह। ये जो डायलॉग्स हैं राही साहब के, आज भी कानों में गूंजते हैं। मैं और भाभी कई बार ये बात कर चुके हैं कि पूरा 10-15 दिन बैठ के केवल एपिसोड्स को देखने की इच्छा मन में होती है, एक साथ। वो एक साथ देखने का समय ही नहीं मिल रहा है। पर आप देखिए कि लोगों के दिलों में कितना छाया हुआ है महाभारत। आज भी जब लॉकडाउन शुरू हुआ जी, तो लोगों ने गवर्नमेंट को लिखना शुरू कर दिया कि रामायण और महाभारत जो है वो दोबारा शुरू किए जाएं। उन्होंने किए भी, और वापस से उसकी बहुत बड़ी popularity। अच्छी रेटिंग आई उसकी। Yes। क्या बात है यार, वाह। बिल्कुल। पहले जो है महाभारत की वजह से लॉकडाउन होता था, अभी लॉकडाउन की वजह से महाभारत। हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं सर, जी। आपको दिखाना चाहते हैं, कुछ यादें ताजा की जाएं थोड़ी। वाह वाह, ये आपका फैंटास्टिक, यू वाह आर सो सर। गुड। अर्जुन सर वैसे लड़की भी होते तो बड़ी हॉट होते आप। तो मैं आपको नहीं छोड़ता बे। नेक्स्ट। वाह वाह, मजा आ जाता था ऐसे। जम्बूरी मैदान। इसके मास्टर शॉट लिए थे हमने जयपुर में। अभिमन्यु, ही इज इन लंदन नाउ। ही इज इन लंदन। क्या खूबसूरत कॉस्ट्यूम थे, वाह मजा आ जाता था देख के। फैंटास्टिक। ये फर्स्ट टाइम So ऐसे डिजाइन nostalgic। किए गए थे ओह, कॉस्ट्यूम्स, बड़े ध्यान से।
दिस इज रमा विज। रमा विज जी, रमा हाँ, विज yes, जो yes. नुक्कड़ में हाँ, टीचर बनी थी ना रमा। आप नुक्कड़ पे भी जाया करते थे? भैया, हमारे लिए 16,108 नुक्कड़ अलाउड है। और भी हैं कुछ पिक्चर्स। ओ ये अर्चना जी, भैया। अर्चना जी, ये क्या हो रहा है? आपके साथ ये क्या हो रहा है? ये आपने 16,108 वाली बात सीरियसली तो नहीं ले ली? पीछे कौन है? ये पीछे कौन है? मैं वही तो देख रहा हूँ, ये कहाँ की पिक्चर है? दिस इज मी। न्यूजीलैंड में हम दिस इज न्यूजीलैंड की फोटो अपनी। ओके। दिस इज जून 1991। हम न्यूजीलैंड गए थे एक शो के लिए। बिल्कुल। 20-25 साल हो गए यार। ये आप ही हैं, आपकी छोटी बहन है। मैं ना आप सबके आने से पहले भी कह रहा था, मैंने कहा अर्चना जी आज महाभारत की स्टार कास्ट आ रही है, तो मन में कोई गिला शिकवा नहीं रखना कि दुर्योधन जी आए। आपको मना कर दिया था दुर्योधन के रोल के लिए, तो आपको मिल गया। तो पर कितना वो आपकी मोहब्बत, प्यारी प्यार, पुरानी दोस्तियां, पर बड़ा मजा आया यार। जोरदार तालियां होनी चाहिए। We would have preferred